एक प्रवचन में महाराज जी मैंने सुना था कि जीव जो है वो ब्रह्म को भूल गया है। जीव जो ब्रह्म को भूल गया है, इस कारण से उसकी ये स्थिति है। तो महाराज जी, इससे ये प्रश्न पैदा होता है कि कभी ऐसा भी समय रहा होगा जब जीव ब्रह्म के पास होगा, ब्रह्म के समीप होगा? नहीं जी। कहा जीव अनादि है, माने शुरुआत नहीं। ब्रह्म अनादि है और जीव ब्रह्म को जो भूला है वो अनादि काल से भूला है, कभी नहीं भूला था ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर पहले नहीं भूला था और भूला तो फिर कोई भगवान की उपासना क्यों करेगा? क्योंकि अगर आज भगवत प्राप्ति हो जाए कल तो फिर भूल जाएंगे हम। ऐसा नहीं है, अनादि काल से मायाबद्ध है। लेकिन अगर शरणागत हो जाए तो अनंत काल को माया से परे हो सकता है। लेकिन एक बार माया से परे हो जाने के बाद फिर मायाबद्ध नहीं हो सकता। जैसे अंधकार का अधिकार प्रकाश पर नहीं हो सकता, प्रकाश का अधिकार अंधकार पर तुरंत हो जाता है। ब्रह्म का ही अंश है, तो ब्रह्म का अंश होते हुए भी ये ब्रह्म से रूप गुण और स्वभाव में इतना भिन्न क्यों है? ब्रह्म के किसी भी स्वभाव से भिन्न नहीं है। सच्चित आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है। जीवन ज्ञान आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन इस स्वरूप को उस माया ने भुला दिया है। वो नेचर गया नहीं है, वो दब गया है। जैसे किसी शीशे के ऊपर धूला जम जाए तो वो शीशे में मुंह नहीं दिखता है, धूला साफ कर दो दिखेगा। शीशा सही है, शीशा गलत नहीं है। चकोरी दीदी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि रामचरितमानस में एक पंक्ति है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजता ही कृपा कर ही रघुराई। मन क्रम वचन तो महाराज जी समझ में आ गया, ये चतुराई छोड़ने का शब्द जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि इसका आशय और अर्थ क्या होता है। चतुराई का मतलब ये है कि हमारी जो ओरिजिनल अवस्था है, हम अनंत जन्मों के पापात्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, ये हमारा ओरिजिनल रूप है। जीवात्मा परमात्मा का नित्य दास है, एक तो ये ओरिजिनल रूप है। लेकिन मायाबद्ध होने के कारण अनंत जन्मों के पाप युक्त भी हैं हम, ये भी फैक्ट है। ये दोनों फैक्ट को रियलाइज करने वाली बात आ जाए। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई बनावट नहीं जानता। जैसा मम्मी ने कहा देखो पड़ोसी ना आवे तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं है। तो जब पड़ोसी ने आई तो उससे ऐसे ही कह दिया, मम्मी ने अभी कहा है कि पड़ोसी ना आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। ये चतुराई छोड़ करके, यानी नेचुरलिटी। हम लोगों ने संसार से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बनावट सीखा। पैदा होने के बाद से लेकर सीखते ही जा रहे हैं। चालाकी, बनावट, अपने को अच्छा कहलवाने का प्रयत्न। कोई बुराई करता है तो क्यों बुरा लगता है? अगर कोई हमें कहता है तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, स्वार्थी हो, मक्कार हो, धूर्त हो, सब फैक्ट। लेकिन एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं हम। क्यों? कि चतुराई है कि हम खराब बने रहे और दूसरों को ये इंप्रेशन डालें कि हम अच्छे। ये जो बनावट है, दिखावा है, शो है, जिसे हम एटिकेट कहते हैं मोटे तौर पर, ये सब भगवान गुरु के यहाँ नहीं चलेगा। वहाँ जो हृदय में अंदर है वही बाहर। ये चतुराई छोड़ने का मतलब ये है। और दूसरा मतलब उसका ये भी है कि अगर हम राम को, श्याम को अपना मानते हैं और कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तो एव शब्द लगाने का मतलब है तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुमेव सर्वम। अब हम संसार से भी प्यार करें चोरी चोरी और भगवान के मंदिर में ये भी कहे तुमेव सर्वम
चतुराई है, ये बनावट हो गई। तो ये चतुराई उधर चलेगी नहीं, भगवान को ये प्रिय नहीं, क्योंकि सर्वांतर्यामी है। और संसार तो इसलिए मान लेता है कि वो अंतर्यामी नहीं है, इसलिए वो समझता है सचमुच ही हमसे प्यार करता है, वो धोखे में आ जाता है। और प्रवचन में मैंने सुनी थी दीदी के कि जानत तुम्हें ही हो जाए, इसका भी आशय पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया। जीवात्मा जब परमात्मा को जान लेता है अंतःकरण शुद्धि के बाद गुरु कृपा से, तो परमात्मा में जो 8 गुण हैं, एष आत्मा भरित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजगत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा, वेद मंत्र है। इसमें 8 गुण भगवान में माने गए हैं। ये 8 गुण जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। जैसे उसमें एक गुण है सत्य संकल्पा, जो संकल्प कर लेता है भगवान वो हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता प्रैक्टिकल कुछ। सृष्टि समाप्त हो जा, हो गई, सृष्टि हो जा, सृष्टि हो गई। यानी सोचने से ही वर्क अपने आप बन जाता है। ऐसे ही 8 गुण हैं उसमें। पाप नहीं है उसमें, कोई बीमारी दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि के कोई रोग नहीं है, संस्कार का रोग नहीं है, ऐसी कोई पर्सनैलिटी सुप्रीम पावर है, उसको भगवान कहते हैं। तो ये जो 8 गुण है भगवान में, ये भगवत प्राप्ति के बाद जीव को भगवान दे देते हैं कृपा से। अब जीव और भगवान में क्या फर्क रह गया? भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया, अब जब दे दिया दोनों बराबर हो गए। अब चाहे बिजली घर के बल्ब को 100 पावर वाले को जले बिजली घर में, और चाहे हमारे घर में वो 100 पावर का बल्ब जले, दोनों की लाइट बराबर है। तुम तो जाना तो तुम्हें ही हो जाए, तुम्हारे समान हो गया हो। और केवल एक बात में समान नहीं होगा, जगत व्यापार वर्जम, सृष्टि करने का काम भगवान, वो पावर भगवान महापुरुष को नहीं देते। सृष्टि करने का, सृष्टि की रक्षा करने का, सृष्टि के प्रलय करने का, ये 3 वर्ग भगवान स्वयं अपने हाथ में लिए हुए हैं। इतना सा अंतर है। तो ये तो गोबर गणेश का काम है, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। धरती सृष्टि को बनाना, फिर उसके हर एक जीव के, हर एक क्षण के, हर एक आइडियाज को नोट करना और फिर फल देना, दुनिया भर का प्रपंच का काम जो वर्क है, ये तो महापुरुष चाहता भी नहीं और भगवान देते भी नहीं। बाकी जो जीवन ज्ञान आनंद, ये सच्चिदानंद का जो भगवान का 3 स्वरूप है, अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये जीव को भी मिल जाता है। इसलिए जाना तो तुम्हें ही हो जाए बोलते हैं। लेकिन हमारे बैठ जाए साथ में तो उनको धुक रहती है कि गलत न बोल जाए, डांट पड़े। 20-25 साल के पुराने वक्ता भी घबरा जाते हैं। मनगढ़ में इन लोगों को बोलने का चांस देते हैं हम, तो हम रहते नहीं, हम चले जाते हैं घर, और उन लोगों को टाइम जो बोलने का है तुम लोग बोलो।